નમસ્કાર. વિષય હિન્દી કક્ષા 8. આજે આપણે પાઠ 5ની ના ચિડિયાઘર કી સૈર એના સ્વાધ્યાયની ચર્ચા કરવાની છે. स्वाध्याय चिड़ियाघर की सैर. प्रश्न 1. प्रश्नों के उत्तर दीजिए. चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? तो आपको उनके उत्तर लिखना है. उनका चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता अपने दादाजी के साथ आई थी. बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? तो बंदर को लोग केला खिला रहे थे. लंगूर का मुंह कैसा होता है? लंगूर का मुंह काला होता है. तालाब में क्या था? तालाब में मछली और बतख थी. गीता ने किसे पत्थर बताया? गीता ने गीता ने कछुए को पत्थर बताया. कछुआ का रक्षक क्या है? कछुआ का रक्षक ढाल है. विदेशी पक्षी का नाम क्या था? तो कतुआ. तो यहाँ पर सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए. सबसे बड़े पक्षी का नाम शुतुरमुर्ग. तो आपको यह जो प्रश्न है वह आपको नोटबुक में लिखने हैं. प्रश्न 2. उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए. उदाहरण, पेड़ पर बंदर लटक रहा है. तो बंदर नीचे रेखांकित कर्યું છે. तो पेड़ पर बंदरिया लटक रही है. तो बंदरનું बहुवचन થઈ ગયું બંદરિયા. બંદર અને બંદરિયા એટલે લિંગ પરિવર્તન થયું છે. तालाब में हाथी नहा रहा है. तालाब में हथनी नहा रही है. हाथीनु हथनी. रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है. रेगिस्तान में ऊंटनी दौड़ रही है. जंगल में मोरनी नाच रही है. जंगल में मोर नाच रहा है. पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है. पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है. तो अहींया तमारे लिंग परिवर्तन करीने वाक्य बनावाना छे. पूर्ण खाली जग्या पूरी करवानी छे. तो आ पण सुंदर अक्षरे नोटबुक में लखवानुं छे. प्रश्न 3 छे. नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए. तो अहींया बधा चित्रનું बरोबर वर्णन तमारे करवानुं छे. पहेला एने बरोबर जोवानुं छे અને સરસ રીતે એનું વર્ણન કરવાનું છે. તો તમારે કમસે કમ 6-7 લીટીની અંદર એનું વર્ણન કરવાનું થશે. प्रश्न 4. चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. खाली जग्या जोर से गरजा. तो शेर जोर से गरजा. चिड़ियाघर में एक सींग वाला खाली जगह था. तो क्या था? गेंडा. तालाब में खाली जगह तैर रही थी. तालाब में बतख तैर रही थी. हरियल खाली जगह टेंटे करता था. हरियल तोता टेंटे करता था. तो ये रीते एनु जवाब लखवानो छे. चित्र पहचान कर आयात में से उसका हिंदी नाम ढूंढकर लिखिए. तो अहींया पहला चित्र जोवाना छे. त्यार पछी अहींया आपेला छे एमांथी तमारे नाम शोधीने लखवानुं. तो अहींया आपणे जोईए नाम पहला जोईए. गेंडा, केला, शेर, भालू, मछली अने मूंगफली. ए रीते अहींया गोरैया, हाथी, मोर, तोता, मगर, शुतुरमुर्ग. तो अहींया शेर. तो अहींयाथी जोवानुं शेर छे अहींया लखवानुं छे. अहींया देखाय चित्र मूंगफली. तो मूंगफली अहींया छे. तो अहींया मूंगफली लखवानुं छे. केला. आ केला छे. तो केला अहींया छे. आ केला अहींया लखवाना छे. तो अहींया गेंडाना चित्रना सामे गेंडा. भालूना चित्र सामे भालू. आमांथी शोधी अने लखवानुं छे. ए रीते अहींया पण एवुं ज करवानुं छे. पहेલું मगर. तो मगर लखवानो छे. પછી ગોરૈયા. તો આ ગોરૈયા લખવાનું છે. પછી તોતા. તો એના સામે તોતા લખવાનું છે. ચિત્ર જોવાનું અને જવાબ સામેથી શોધીને એની બાજુમાં લખવાનું છે. અહીંયા જે છે એ રીતે લખવાનું છે. હવે ત્યાર પછી थोड़ी भाषा सज्जता है. शब्दकोश में शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है. शब्दकोश में शब्दों का ढूंढने की तरीका आगे दिया गया है. शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का क्रम. तो આપણો આ
આ યાદ રાખવાનું છે અને આના આધારે જ્યારે પરીક્ષાની અંદર શબ્દકોશમાં ગોઠવો તો આના આધારે તમારે ગોઠવવાના થશે. તો બરાબર ઘરેથી આ ભાષા સજ્જતા છે એ તમારે પુસ્તકમાંથી એનો અભ્યાસ કરવાનો છે. એ લખવાનું છે નહીં, ફક્ત સ્વાધ્યાય અને अभ्यास ये सुंदर अक्षर लखवाना थशे. कुछ खास बातें भी यहाँ भाषा सज्जता में बताई हुई है. मानो तुम्हें क वर्ण से शुरू होने वाले शब्द ढूंढना है. शब्दकोश में उनका क्रम इस प्रकार होगा: कंगाल, कपूर, कारावास, किल्हारी, कीर्ति, कुदाल, कूप, कृषि, केंद्र, केतकी, कैदी, कोरा, कौतुक, क्या, क्रम, क्षमा. व्याकरण की दृष्टि से कोई शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि भेदों में से किस भेद का है, इसकी सूचना आपको इन संकेताक्षरों से मिलेगी. यहाँ जो संकेताक्षर अथवा संक्षिप्त रूप प्रयुक्त हुए हैं वे इस प्रकार है. तो पु तो पुल्लिंग होता है, स दिया हो तो सर्वनाम, स्त्री तो स्त्रीलिंग, वि विशेषण, क्रि तो क्रिया, अ तो अव्यय, क्रि અને વી ક્રિયા વિશેષણ, ક્રિ અને શ ક્રિયા સકર્મક, સ તો સંજ્ઞા, અંગ તો અંગ્રેજી. તો આ બધું શોર્ટ નામ છે. તો એનું ફક્ત તમારે યાદ રાખવાનું જ્યારે એનું વાક્યની અંદર કોઈ ઉલ્લેખ કરેલો હોય ત્યારે. તો આજે તમારે સ્વાધ્યાય સુંદર અક્ષર લખી અને એની તૈયારી સરસ કરવાની અને પાઠ 1 થી 5ની સરસ મજાની તૈયારી કરજો. જે એકમ કસોટીની અંદર તમારે એમાંથી પ્રશ્નો આવી શકે છે. અસ્તુ.